हेलो बच्चों, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था एक उपकरण के बारे में जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बारे में हमने समझा और जाना कि क्या होता है, क्या कर सकता है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आवेशन की विधियां अर्थात मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसका मतलब है किसी वस्तु को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ये तरीके तीन हैं। तीन कौन से हैं? एक है घर्षण द्वारा बाई फ्रिक्शन, और दूसरा है प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन, और तीसरा है चालन द्वारा बाई कंडक्शन। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक की चर्चा करते हैं। ये जो पहला है घर्षण द्वारा, घर्षण में क्या होता है इसकी चर्चा हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर आ जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं वहां पर धन आवेशित आ जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर ऋण आवेशित। इस प्रकार से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस मेथड में जो भी आवेशित होती है वस्तुएं, जितना इधर प्लस आवेश होगा उतना ही इधर माइनस आवेश। ठीक है ना, और दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश होगा, एक पर प्लस एक पर माइनस। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते थे तो रगड़ने से कांच की छड़ के पास ताकत आ जाती थी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ठीक, अर्थात कांच की छड़ आवेशित हो गई है, रगड़ने से ही ऐसा हुआ है। उस पर कौन सा चार्ज आया है, तो कांच की छड़ पर प्लस आवेश आता था। दूसरा वाला जो था रेशम का टुकड़ा, उस पर भी आवेश आ गया था। कौन सा आवेश आया था? ऋण आवेश। ठीक है, फिर से सुनिए, कांच की छड़ को हमने रेशम के टुकड़े पे रगड़ा तो कांच के पास प्लस आवेश, रेशम के टुकड़े के पास माइनस आवेश। जितना इस पर प्लस आवेश आया उतना ही इस पर ऋण आवेश। ओके बच्चों, इसी तरह से और भी उदाहरण है। हमने एक उदाहरण और देखा था, प्लास्टिक की छड़ को जब ऊन से रगड़ा जाता है, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तब भी प्लास्टिक की छड़ पर ऋण आवेश आता है और बिल्ली की खाल पर प्लस आवेश। इस तरह से हमने देखा था। और जो नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं, सूखे बालों पर कंघी अगर रगड़िए तो देखिए कंघी के पास भी ताकत आ जाती है, मतलब कंघी भी आवेशित हो जाती है। इस तरह से हम बहुत सारी वस्तुओं को आपस में रगड़कर उन्हें आवेशित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो घर्षण में यही होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां धन आवेशित, और जिस पर जाते हैं वो ऋण आवेशित। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा मतलब है कि वस्तु प्रेरित हो जाती है। इसमें कैसे हम लोग करते हैं, एक वस्तु पर आवेश है, सपोज कीजिए ये वस्तु है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। इस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के पास ले जाते हैं जो कि अनआवेशित है, मतलब चार्ज नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब इस वस्तु को जब इसके समीप ले जाते हैं तो होता क्या है, इस वस्तु के पास इस पे प्लस चार्ज है तो इस वाली सतह पर, इसके करीब वाली सतह पर माइनस अर्थात विपरीत प्रकार का चार्ज आ जाता है, और इसके विपरीत वाली सतह पर समान चार्ज जो यहां रहेगा वही यहां आएगा। पहले इसके पास चार्ज कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही इस वस्तु को हम ले गए वैसे ही ये वस्तु चार्ज हो गई। और एक बात है, अभी देखिए जिस पर जितना इस पर प्लस आए उतना ही चार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही वस्तु में माइनस भी है प्लस भी है। जैसे ही इस वस्तु को हटाएंगे ये प्लस माइनस आपस में फिर कंबाइन होके थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आवेशित हो जाते हैं। अगर इस सतह को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये प्लस पृथ्वी में चले जाएंगे तो इस वस्तु पर माइनस आवेश ही रहेगा, अर्थात इस आवेश को इस वस्तु को हटाने पर ये वस्तु ऋण आवेशित पड़ी रहेगी। ठीक है, तो प्रेरण में हम लोग क्या करते थे, एक वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को किसी अनआवेशित वस्तु के पास ले जाते थे, तो उसके कारण क्या होता था, उस अनआवेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाते थे। तीसरा मेथड है चालन द्वारा। चालन द्वारा में क्या होता है, बाई कंडक्शन, अर्थात इसमें क्या करते हैं,
एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, प्रेरण वाले में हम टच नहीं कराते थे, थोड़ा दूर रखते थे, लेकिन चालन द्वारा में क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु है, मान लीजिए प्लस, एक अनावेशित वस्तु है, इसको हम टच कराते हैं। जब टच कराएंगे, जब हमने इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु से टच कराते हैं तो इस पर के आवेश इस पर चले आते हैं और ये वस्तु आवेशित हो जाती है। अब इसको आपको याद रखना है कि जब हम चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित वस्तु के पास जो चार्ज है वही चार्ज अनावेशित वस्तु के पास भी जाता है, मतलब समान चार्ज। प्रेरण द्वारा में क्या होता था, जब हम एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास करीब ले जाते हैं, उसके समीप ले जाते हैं, तो समीप वाली सतह पर विपरीत प्रकार का लेकिन बराबर और उसके दूर वाली सतह पर समान चार्ज लेकिन बराबर उत्पन्न होता था। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम आवेशन की विधियां 3 देखे, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। तीनों विधियों को हम लोगों ने समझ लिया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब आप जरा सोच के बताइए कि एक वस्तु है, मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सोचिएगा, उसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु के समीप ले जाया जाता है, समीप, टच नहीं करा रहे हैं, समीप ले जाया जाता है, तो ये वाली वस्तु चार्ज होगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा चार्ज होगी। चार्ज होगी तो आपको ये बताना है क्या दोनों वस्तुओं में आकर्षण होगा, क्या दोनों वस्तुएं एक दूसरे के करीब आएंगी या दूर जाएंगी। ठीक है, ये आपको बाय कमेंट आपको बताना है आंसर। ओके बच्चों।